समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा छेड़ दिया है। अखिलेश ने चुनाव में प्रयुक्त होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपनी बात कही है। उन्होंने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव 18वीं लोकसभा की पहली बैठक के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने ईवीएम पर कभी भरोसा न होने की बात कही। साथ ही सपा अध्यक्ष ने कहा कि आगे जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ईवीएम को हटा देंगे। इस प्रकार उन्होंने ईवीएम के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाए जाने के संकेत दे दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी भरोसा नहीं होगा। मैंने अपने चुनाव में कहा था कि ईवीएम से जीतकर हम ईवीएम हटाने का काम करेंगे। अखिलेश ने कहा कि ना ईवीएम का मुद्दा मरा है ना खत्म होगा। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अडिग रहेंगे। इस प्रकार अखिलेश ने ईवीएम को हटाए जाने तक इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। अखिलेश यादव लगातार ईवीएम का मुद्दा उठाते रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में हार के बाद से ईवीएम के मुद्दे को अखिलेश यादव ने जोर शोर से उठाया है। लोकसभा चुनाव 2019 और यूपी चुनाव 2022 में हार के बाद से यह मुद्दा गरमाया हुआ है। यूपी चुनाव 2022 के बाद तो अखिलेश यादव के निशाने पर सरकारी अधिकारी भी आए। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव रिजल्ट के बाद से यह मुद्दा चर्चा में नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने सरकार बनने तक इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में रखने के संकेत दिए हैं। लोकसभा चुनाव 1977 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कल्पना की गई। इसका प्रोटोटाइप परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से इसे 1989 में विकसित किया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसका प्रदर्शन 6 अगस्त 1980 को राजनीतिक दलों के समक्ष किया गया। भारतीय चुनाव में ईवीएम का प्रयोग लोकसभा चुनाव 1999 में हुआ। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। ईवीएम आने से पहले मतपत्रों के जरिए वोटिंग होती थी। उस दौरान में मतपत्रों को लूटे जाने और वोटों की गिनती में लंबा समय लगने के मामले सामने आते थे। ईवीएम के आने के बाद तेजी से रिजल्ट प्रकाशन में मदद मिली। हालांकि 2014 के चुनाव के बाद से विपक्ष की ओर से लगातार ईवीएम पर सवाल उठाया जाता रहा है।